नाजरीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, कहते हैं कि बचपन से बेहतर और कोई ज़िंदगी नहीं होती। इस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं और अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो वो स्कूल या मदारिस की जानिब रुख करते हैं ताकि वो अपने मुस्तकबिल को रोशन व ताबनाक बना सकें। अगर वो खुद नहीं कोशिश करते हैं तो उनके वालिदैन उनकी रहनुमाई करते हैं। बच्चों की परवरिश के लिए हुकूमतें भी हर रोज़ दावा करती हैं। हम मुल्क के एक एक बच्चों को अच्छी सेहत और अच्छी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। सिविल सोसाइटियां भी बच्चों की बेहतर निगरानी को खोखला दावा पेश करती हैं। तभी तो मऊ जैसे शहर के अंदर आज मासूम बच्चे जिनकी उम्र खेलने कूदने की है और खेल कूद के साथ तालीम हासिल करने की है, लेकिन वो बच्चे सुबह सवेरे उठकर शहर के उन कूड़ों के ढेर पर नज़र आते हैं जहाँ से वो कुछ बीन कर अपने और अपने वालिदैन के लिए 2 जून की रोटी का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन उनकी खबरगिरी करने वाला शायद कोई नहीं है। उन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि सिविल सोसाइटियों के साथ साथ हुकूमत के सारे दावे फेल साबित हो गए हैं। जिस मुल्क में आज भी हुकूमतें बच्चों की अच्छी तालीम और अच्छी सेहत फराहम नहीं करा पा रही हैं, उस मुल्क के सरबराह लोगों से CAA और NRC के तहत पुस्त दर पुस्त का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। यह इंतहाई शर्मनाक है। अगर वो उन मासूम बच्चों के हालात पर गौर व फिक्र करें तो यकीनन वो हुक्मरान खुद ब खुद CAA और NRC जैसे आइन मुखालिफ कानून को तर्क करके मुल्क के मुस्तकबिल यानी बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए ठोस और मुस्तहकम लाए अमल मुरतब करने में दिलचस्पी दिखाएं। लेकिन ऐसा होना अभी मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि उनके ऊपर अभी नफ़रत फैलाकर वोट हासिल करने का जो बुखार चढ़ा हुआ है। नाजरीन, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर के ज़रिए जिन बच्चों को आप देख रहे हैं, ये बच्चे मऊ शहर के ही मुस्तकबिल हैं। मऊ शहर ही नहीं, आप कह सकते हैं कि मुल्क के मुस्तकबिल हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इन बच्चों का मुस्तकबिल आज हमें देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी से इनका मुस्तकबिल तारीक हो गया है, क्योंकि इन्होंने अपनी तालीम को तर्क करके कूड़े के ढेर पर दफ्तियाँ, प्लास्टिक और दीगर चीज़ें उसमें से खोज कर बीन कर ले आकर फ़रोख्त करते हैं, जिनसे इनको 100-200 रुपये की इनकम हो जाती है और उससे वो अपने परिवार का, अपने कुंबे का पेट चलाते हैं। रोज़ी रोटी का एक ज़रिया ये बन गए हैं। और जहाँ तक सवाल है, ये बच्चा जो आपको नज़र आ रहा है, आप इनकी बात सुनेंगे। जिस स्कूल में ये पढ़ रहा था उस स्कूल से इसकी टीचर्स ने इसलिए निकाल दिया कि ये बच्चे काफ़ी गंदे, और उनका बच्चे का इल्ज़ाम है कि जो वहाँ पे टीचर्स थी उनका कहना है कि आपको पढ़ना नहीं आता। लेकिन स्कूल किस लिए खोला जाता है? बच्चों को तालीम देने के लिए। अगर उन्हें पढ़ना नहीं आता तो उनको सिखाने के लिए वो टीचर लगाए गए हैं। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया आखिर इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो हम चाहते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो दे और ऐसे लड़कों को सेलेक्ट करे, ऐसे लड़कों का इंतखाब करे और उन तमाम बच्चों को उठाकर उन्हें स्कूल की बेहतर तालीम हासिल कराए और उनके खाने पीने और रहने सहने का माकूल बंदोबस्त कराए। तो हम ये समझ रहे हैं कि इस मुल्क के लिए बेहतर काम अंजाम दिया जा सकता है। आइए नाजरीन, इस बच्चों से हम आपको पूरी बात सुनाते हैं। कहाँ बेचते हो? मुंशीपुरा। पैसा मिलता है? कितना मिल जाता है? 200 रोज? अब तुम भी बेचती हो? बोल बोल बोल। तुम भी बेचती हो? इधर आओ, इधर आओ। कौन कहता है? मम्मी पापा तुम्हारे कहते हैं? पढ़ने जाती हो कि नहीं? है? स्कूल नहीं जाती हो? ये कूड़ा बीनने के लिए कहते हैं। पैसा मांगते हैं तुमसे मम्मी पापा? नहीं, अपने मन से आती हो? कितने का बेच लेती हो रोज़? 200-300 रुपये का ये दफ्ती और ये कूड़े से जो लेके जाती हो बेचती हो? तो पैसा क्या करती हो? अपने खाते हो कि मम्मी पापा को? मम्मी पापा को मैं दे देता हूँ। मम्मी पापा कितना देते हो बेटा? खाली ना 10-20 रुपया ले लेते हैं। हाँ। अब बाकी पैसा मम्मी पापा को दे देते हैं खाना बनाने।
खाना बनाने के लिए। तो स्कूल क्यों नहीं जाते हो? पहले स्कूल में सरकारी में पढ़ता था। पहले पढ़ते थे सरकारी में। कौन से दर्जे तक पढ़े हो? हाँ? किस क्लास तक पढ़े हो? मैं हाँ 3 क्लास तक पढ़े। 3 क्लास तक पढ़े हो। फिर क्यों छोड़ दिए हो? क्यों छोड़ दिए हो? आंटी जी मुझको ना भगाती है। आंटी जी भगाती हैं। किस स्कूल में थे सरकारी? कहाँ पे? कोतवाली के बगल में एक स्कूल है। कोतवाली के बगल में एक कौन? स्कूल। एक स्कूल है सरकारी, तो उसमें से आंटी जी भगा दिए हैं। क्यों भगाई हैं? कह रहा है तुम सब ना पढ़ने का ढंग नहीं है, तुम सब भाग जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? साहिब। शाहिद। अब्बू का क्या नाम है? अबू का हाँ अबू का नाम है मुश्ताक। मुश्ताक। किस मोहल्ले घर है? घर किस मोहल्ले है? फाटक फाटक पे मोहल्ला होगा ना। इमली के पेड़ तक कोतवाली के बगल। कोतवाली के बगल में ही घर है। अपना घर है किराए का है? कप्पल। अपना घर है। ठीक है।